सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं प्रिज्म एंड पिरामिड के बारे में। सो इससे काफ़ी अभी देखा जा रहा है कि न्यू पैटर्न एडिक्विटी पैटर्न में काफ़ी पूछा जा रहा है और मॉक्स में भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका इतना हो जाएगा कि उसका फिर आपको किसी भी टाइप के फॉर्मूलाज को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। देखिए, प्रिज्म में कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ काइंड ऑफ सिलेंडर। अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्या बक रहा है, तो हाँ, सिलेंडर भी एक प्रकार का प्रिज्म है। प्रिज्म में क्या होता है कि ऊपर वाला और नीचे वाला जो शेप होता है दोनों सेम होता है, मतलब बेस भी और टॉप भी सेम शेप का होता है। इसका वॉल्यूम बताइए कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सी ऐसे कितना होता है? 2 पाई आर एच, मतलब कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये और एक बनाते हैं, मान लीजिए ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया ये ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म, और यहाँ से पीछे ये देखो, ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना। तो भाई इसमें और इसमें आपको क्या सिमिलरिटी दिख रहा है? यही कि दोनों का बेस सेम है। अच्छा, इसमें फॉर्मूला वॉल्यूम में आइए, तो वॉल्यूम निकालने का तरीका ये क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर जो ये जो पाई आर स्क्वायर, इसको कोई देखा देखा सा लग रहा है? याद कीजिए कि ये एरिया ऑफ सर्कल है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बेस और टॉप दोनों सर्कल है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि बेस एरिया इंटू हाइट ये किया गया है। वही चीज़ अगर हम यहाँ पर करें ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो अगर ये तीनों इक्वल साइड्स है, मान के चलिए कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 और ए स्क्वायर इंटू हाइट। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। उसके बाद फिर कर्व सरफेस एरिया कहाँ से निकलना? तो यहाँ पर ये जो है, इसको देखा देखा सा लग रहा है आपको? तो हाँ भाई, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पेरीमीटर है। तो उसी तरीके से इस बेस का पेरीमीटर क्या होगा? ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि अब इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3a इंटू एच। आगे कर्व सरफेस एरिया इतना सिंपली, और टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? तो सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देंगे और प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये क्या किया है? कर्व सरफेस एरिया को जोड़ दिया गया है, यही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी लिखे हैं। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3ah प्लस, और यहाँ पर क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब फिर से ये पाई आर स्क्वायर आया, तो पाई आर स्क्वायर मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ बेस। अब दो सर्कल है, यानी कि 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भी दो ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एरिया √3/4 ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो आप लोगों को पता चला कितना ईजिली ये निकल गया फॉर्मूला? इतना ही था फॉर्मूला, तो आप लोग को याद करना पड़ा नहीं? सिंपल सी बात। चलिए निकालते हैं अब दूसरे का। जैसे कि अब स्क्वायर वाले का निकालते हैं, तो स्क्वायर वाले का निकालते हैं। ये हो गया स्क्वायर, ये एक और स्क्वायर, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर गया, तो ये बन गया स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म बना ये। तो अब इसमें क्या होगा देखिए, तो इसका निकाल के बताइए। ठीक है, हम बता देते हैं। अब देखिए वॉल्यूम इसका कैसे निकलेगा? तो बेस क्या है भाई? बेस का एरिया हम लोग सबसे पहले लेते हैं, देखा जैसे हम लोगों ने। तो बेस एरिया क्या होगा इसका? तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो साइड स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इंटू हाइट, हो गया वॉल्यूम। उसका फिर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बेस का पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब चूँकि साइड्स तो सेम है, अब चार साइड्स होते हैं, यानी कि 4 इंटू ए इंटू एच। कितना ईजिली निकल जा रहा है। और टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया लिख देंगे 4a और प्लस दोनों जो दो स्क्वायर्स हैं उनके एरियाज़ को जोड़ देंगे, यानी कि एक ए स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, तो 2 का 2a स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरीके से निकालते हैं अब हम लोग पेंटागोनल प्रिज्म का निकालते हैं। पेंटागोनल प्रिज्म का ये हो गया ये जुड़ गया, और यहाँ से चला गया। ये हो गया पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, अब इसका बताइए भाई, इसका क्या हो सकता है? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस एरिया। बेस का क्या है? अब देखिए इसका तो हम लोग को पता नहीं है, इसका एरिया निकालते कैसे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनके पॉइंट्स को मिट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये और ये, तो ये 5 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब चूँकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? पाँचों साइड बराबर है ना, तो ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड, तो ये भी बराबर हो जाए। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 5 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को ऐड करके ये एक पेंटागन बनाया गया। इट मीन्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका एरिया क्या हो जाएगा? 5 इंटू इक्वल एरियाज वाले ट्रायंगल, यानी कि
√3/4a² और इंटू हाइट, यानी कि हम लोग को पेंटागन का भी मिल गया कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। उसी तरीके से फिर निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, तो बेस का पेरीमीटर, तो बेस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए अब 1 2 3 4 5, अगर हम इसको ए मानते हैं, अगर हम एक साइड को ए मानते हैं पेंटागन के, तो 5 साइड है तो 5 इंटू ए और इंटू हाइट। सिंपल सिंपल तो है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले हम लोग सी ए से लिख देंगे, उसके बाद फिर दो जो पेंटागन्स हैं उनके एरियाज को जोड़ देंगे, यानी कि 2 इंटू पेंटागन का एरिया क्या था 5√3/4a², 5√3/4a², ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। और फाइनली हम लोग देखते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल आई होप अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन मैं पूरा बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग ईजिली रिवाइज कर लो इसे। तो ये हो गया आपका हेक्सागोनल पिरामिड, सॉरी प्रिज्म, नॉट पिरामिड, अभी तो पिरामिड पढ़ना बाकी है। ये हो गया हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म। तो अब देखिए प्रिज्म में क्या है, हेक्सागोनल प्रिज्म में क्या है, उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर वहाँ पर 5 साइड थे, यहाँ पर 6 साइड है, यानी कि कितने 6 ट्रायंगल्स बनेंगे। करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 इक्वल इक्वल होंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6 इंटू √3/4a², बेस एरिया इंटू हाइट। दूसरा यहाँ पर सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या, बेस पेरीमीटर, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू ए इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6ah प्लस 2 इंटू इसका कितना था, तो 6√3/4a²। ये हो गया हमारा। तो देखा आपने कितनी ईजिली हमारा प्रिज्म ख़त्म हो गया है ना। अब हम लोग देखते हैं पिरामिड। अब देखते हैं पिरामिड। अब जिस तरीके से प्रिज्म एक सिलेंडर को ही कहा जाता है, सिलेंडर का ही ये था, उसी तरीके से पिरामिड जो है, पिरामिड जो है वो क्या है, वो एक कोन है। कोन, आइसक्रीम वाला कोन जो होता है ना, वो ये एक कोन है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है 1/3 πr²h। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है πrl, ये l होता है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, तो πr², इसका कितना होना चाहिए, तो इसका हो जाता है πr² प्लस πrl, मतलब उल्टा कर दिया, लिख सकते हैं πrl प्लस πr², ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए कि ये आया कैसे, वॉल्यूम इतना आया कैसे। तो कुछ नहीं है, ये सिलेंडर का कितना है 1/3 पार्ट है ना, 1/3 पार्ट है, 1/3 ऑफ πr²h। तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि बेस का पेरीमीटर, यानी कि हम लोग सिंपल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस, वही जो उस समय कर रहे थे, बस 1/3 लगा देना, आगे चिपका देना, इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो हम लोग कर रहे हैं। तो और ये हो गया वॉल्यूम का। उसके बाद फिर कर्व सरफेस एरिया में देखिए क्या हो रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया का πrl है। तो πrl आया कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने ये है, इसको बीच से कट कर दिया, ठीक है। ये कट करने के बाद ये खुल कर कुछ ऐसा दिखेगा, ये खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें कि ये 2 3 4 5 6 मान के चलिए कि 6 पीस हो गया। तो ये इस टाइप का दिखेगा कट करने के बाद, और ये बाहर वाला का तो एल ही है ना। अब इसको हम लोग अरेंज, तो ये मेरा कितना हो गया, ये 2πr हो जाएगा। 2πr कैसे होगा, देखिए 2πr कैसे होगा, देखिए ये सर्कल था पहले एक, ये सर्कल था ना, तो इसका पेरीमीटर कितना होता है 2πr। अब ये खुल गया तब भी तो 2πr ही होगा ना। जैसे कि ये मेरा मुट्ठी बंद है, ठीक है, मुट्ठी बंद है, 2πr है। अब मैं इसे खोल दूंगा तब भी तो इसका लेंथ 2πr ही होगा ना, है कि नहीं। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि उसके बॉर्डर का, उसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन है, उसका लेंथ कितना है, तो वही 2πr हो जाएगा खुलने के बाद। तो अब इसको हम यहाँ से निकाल कर ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से अरेंज कर लेंगे 1, और उसको फिर इन्वर्ट कर लेंगे 2, फिर उसके बाद फिर ऐसे इन्वर्ट कर लेंगे, मतलब ये इसको उठा के यहाँ लाए, इसको उठा के उलट दिया, ये करने के बाद ये, फिर ये, फिर ये, कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6। तो क्या अब देख क्या हो गया, तो ये ऐसा बन गया एक मतलब क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म ले लिया। अब इसमें हम लोग ये जो है, इसका बताइए कितना लेंथ होगा, क्या लगता है आपको, इसका और इसका लेंथ कितना हो सकता है। तो ये 2πr का आधा हो जाएगा, और ये 2πr का आधा हो जाएगा, अरे उतना ही ना होगा। देखिए यहाँ पर 3 को यहाँ आ गए, देखिए 1 2 3,
ये 3 जब ये पूरा 2 पाई आर है तो इसका 3 और इसका 3, इधर 3 है इधर 3 है, तो यानी कि आधा हो जाएगा इसका, यानी कि ये पाई आर और वो भी पाई आर, और ये तो एल है, ये हम लोग पता है। तो ये कट करेंगे तो ये तो पाई आर ऊपर हो जाएगा, तो इसका पूरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये पाई आर इंटू एल। अब ये एक क्या बोलते हैं, ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना आ गया पाई आर और ब्रेथ कितना आ गया एल, यानी कि पाई आर एल, यानी कि मेरा कर्व सरफेस एरिया इसी तरीके से पाई आर एल आ गया। ठीक है, पाई आर एल आ गया, इतना तो समझ में आ गया। तो कोई पूछेगा कि एक पाई आर एल आया कैसे, तो आप बता सकते हैं कैसे आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम, तो अब देखते हैं अब हम लोग ट्राइंगुलर प्रिज्म का। ट्राइंगल, जैसे ये ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगुलर प्रिज्म हो गया, ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे जुड़ गया। तो देखिए अब इस केस में क्या होता है, अब देखिए एक तो ये तरीका समझ में आ गया कि कैसे बना, या फिर दूसरा एक तरीका फॉर्मूला होता है कि 3 इंटू 3 गुना इंटू हाफ ऑफ, देखिए एक फॉर्मूला होता है कि हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। वही ना हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है, 2 पाई आर था पहले, बेस का 2 पाई आर, इसका पेरीमीटर का आधा हो गया, अब पाई आर हो गया, पाई आर हुआ ना। तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ कह रहा है कि पेरीमीटर जो बेस का है उसका आधा कर दो और इंटू हाइट कर दो। इसके लिए हाइट क्या था, तो स्लैंट हाइट, तो यहाँ पर एल आ गया, सॉरी यहाँ पर हाइट नहीं होगा स्लैंट हाइट होगा, यानी कि एल। ये सिंपल से आपको पता चल गया कैसे हुआ। सबसे पहले ये जो बेस है इसके पेरीमीटर को आधा कर दिया गया और उसके बाद फिर स्लैंट हाइट से मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया सबका निकल जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया मतलब तो आपको पता ही है। सबसे पहले स्लैंट हाइट को जोड़ दीजिए, मतलब सॉरी कर्व सरफेस एरिया को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर, यानी कि बेस का एरिया प्लस बेस एरिया। खैर इतना आपको मतलब समझना जरूरत नहीं, बता रहे हैं कैसे प्रूफ कर रहे हो। तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो 1/3 इंटू बेस का बेस एरिया इंटू हाइट, मतलब वो बेस एरिया वाला याद है, वो अभी कर रहे थे प्रिज्म में, वही चीज़ें बट क्योंकि कोन जो है वो 1/3 ऑफ सिलेंडर होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1/3 हर वॉल्यूम के आगे लगाएंगे। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। 1/3 इंटू बेस क्या है, तो ये तो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि √3/4 इंटू एच, ये हो गया। उसके बाद फिर कर्व सरफेस एरिया देखें, कर्व सरफेस एरिया से क्या होगा, तो इसका बेस कितना है, बेस का पेरीमीटर क्या है 3a, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये और वो भी a, यानी कि 3a हो गया। तो अब 3a इंटू एल था, इसका आधा कर देंगे तो ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। देखिए वही चीज़ अभी था 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू लेंथ, यहाँ पे क्या था 2 पाई आर इसका पेरीमीटर था लेकिन आधा कर दिया गया, तो पाई आर इंटू एल, समझ में आ गया। और टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, तो CSA मतलब कि 3AL/2 प्लस बेस का एरिया यानी कि √3/4 हो गया। यही तो है बस, ये हो गया आपका ट्रायंगुलर वाले का। अब देखते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं स्क्वायर वाला। तो ये हो गया स्क्वायर वाला, 1 ये यहाँ से हो गया, यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, तो ये हो गया स्क्वायर वाला पिरामिड। तो इसमें कैसे होगा, तो वॉल्यूम सिंपल सी बात है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट का 1/3 कर देंगे, तो 1/3 बेस एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का कितना होता है, तो a² इंटू हाइट, ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर CSA कितना होता है इसका, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, पेरीमीटर और बेस का आधा इंटू एल, पेरीमीटर और बेस ये एल होता है, पेरीमीटर और बेस तो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर और बेस 4a का आधा इंटू एल। उसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया तो 4AL/2 यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस उसके बाद फिर बेस का एरिया यानी कि a², ये हो गया हमारा स्क्वायर वाले का। अब देखिए जैसे पेंटागन है, तो पेंटागन में भी उसी तरीके से बन जाएगा। तो आई होप गाइस आप लोग को इतना ईजिली समझ में आ रहा होगा, आप ईजी लग रहा होगा ये चीज़। ये पेंटागन हो गया। पेंटागन में भी वही चीज़ करेंगे, वॉल्यूम 1/3 ऑफ बेस स्क्वायर, बेस का अभी मैंने बताया था प्रिज्म में कैसे सेपरेट किया जाता है। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/3 इंटू 5 इंटू √3/4 इंटू एच। उसके बाद फिर कर्व सरफेस एरिया का कितना हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया का कितना हो जाएगा, तो बेस एरिया सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस का आधा इंटू स्लैंट हाइट, यानी कि बेस का कितना 1 2 3 4 5 है, 5 पेरीमीटर हो गया, इसका डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल, ये हो गया। और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 5L/2 प्लस बेस का एरिया यानी कि 5 इंटू √3/4 ये हो गया हमारा पेंटागन खत्म। उसके बाद फिर फाइनली हम लोग आते हैं हेक्सागोनल में। तो ये
उसके फिर ये यहाँ से मैच कर दिए, यहाँ से से कर दिया, उसके फिर यहाँ से आया और फिर यहाँ से आया। तो ये हो गया हमारा हेक्सागोनल पिरामिड। तो बार बार मुँह से प्रिज्म कभी पिरामिड निकल जाता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वही चीज़ कर लेंगे, तो 1/3 इंटू बेस का कितना हो जाएगा, तो 6√3/4 a स्क्वायर इंटू h। उसके बाद फिर कर्व सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाएगा बेस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 6a आधा l, और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो 6al/2 प्लस बेस का एरिया यानी कि 6√3/4 a स्क्वायर। सो अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कंप्लीट प्रिज्म एंड पिरामिड समझ में आ गया होगा। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो दैट्स इट गाइस। अगर मेरे आपको वीडियोस पसंद आया है और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।